हेलो एवरीवन। आज हम लोग जीएसटी के बारे में एक छोटा सा टॉपिक, एक छोटा सा लेक्चर, इसको आज हम लोग कवर करेंगे कि जीएसटी होता क्या है। तो देखिए, जीएसटी का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो भारत में जीएसटी आने के पहले भारत में बहुत से प्रकार का टैक्सेस, कुल मिला के 17 प्रकार का टैक्सेस हुआ करता था। लेकिन गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2017 को बहुत सारे टैक्सेस को मर्ज करके एक टैक्स बना दिया जिसका नाम रखा गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है कि जीएसटी भारत में कब अप्लीकेबल हुआ। तो 1 जुलाई 2017 को अप्लीकेबल हुआ, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में। तो जब जीएसटी शुरुआत में, जब नया नया जब जीएसटी अगर आया था हम लोगों के सामने में, तो बहुत सारे लोगों के बीच में ये हाहाकार मचा हुआ था कि जीएसटी होता है क्या। सब लोगों ने अपना अलग अलग नज़रिया, अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिया। कुछ लोगों का मानना था कि जीएसटी क्या है, तो जीएसटी एक गब्बर टैक्स है। जीएसटी के आने से बहुत सारा सामान का दाम क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कुछ लोग इसको देश हित में मानते थे। तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। आज हम लोग सिंपली जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे और जीएसटी का क्या क्या रेट वगैरह होता है, क्या स्लैब वगैरह होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम लोग क्या करेंगे, कोई भी सामान या गुड्स, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज को कभी भी अगर बेचेंगे, तो सामान के बेचने के समय में सरकार के बिहाफ से क्या करना पड़ेगा, सरकार के बिहाफ से कस्टमर से कुछ पैसा कलेक्शंस करके रखना पड़ेगा, ताकि आप क्या करो, ताकि आप सरकार को सीधा पे कर सको। क्योंकि सीधा सीधा अगर हम किसी कस्टमर को कहेंगे कि आप सामान परचेज करो, और इस सामान को परचेज करने के बाद आप क्या करो, आप गवर्नमेंट को टैक्स चुकाओ, तो वो कस्टमर क्या करेगा, वो कस्टमर पैसा नहीं चुकाएगा गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट एक मैन्युफैक्चरर, एक प्रोड्यूसर, एक सेलर को कहता है कि आप मेरे बिहाफ से क्या करो, टैक्स का कलेक्शंस करो, टैक्स को वसूल करो, और उसके बाद फिर तुमने जो सामान को खरीदने के समय जो पैसा चुकाया टैक्स के नाम से, उस पैसे को कट करके बाकी जो पैसा बच जाएगा वो मेरे को चुका दो। तो इस तरीके से सरकार ने एक मैन्युफैक्चरर को राहत दिया कि जो टैक्सेस आप चुकाते हो वो टैक्सेस को कट करके बाकी जो पैसा बचेगा वो पैसा क्या करना है, तो सरकार को, यानी कि मेरे को आपको चुका देना है। तो जीएसटी जब आया था, तो जीएसटी के आने के बाद बहुत सारे लोग जीएसटी का प्रोटेस्ट कर रहे थे, जीएसटी के बारे में कह रहे थे कि जीएसटी नहीं आना चाहिए था या आना चाहिए था। सब लोग इसके फेवर में, इसके बेनिफिट में और इसके डीमेरिट्स के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन जब जीएसटी के बारे में लोगों ने समझा, और खास करके जीएसटी के लगने से मैन्युफैक्चरर को, उत्पादक को, सेलर को, बिजनेसमैन को नुकसान नहीं है। अगर आप गौर करोगे तो जीएसटी के लगने से जीएसटी का जो प्रभाव जो पड़ेगा वो किस पे पड़ता है, तो वो पड़ता है एंड यूजर पे। ध्यान रखना है कि जीएसटी का जो प्रभाव जो पड़ेगा, जीएसटी का जो इफेक्ट जो पड़ेगा वो किस पे पड़ेगा, तो जीएसटी का इफेक्ट पड़ता है एंड यूजर पे। सपोज करो कि हम एक मैन्युफैक्चरर हैं, अगर हम कोई सामान अगर बनाएंगे, तो सामान बनाने के बाद अगर मेरे को सामान बनाने के लिए अगर धागा चाहिए होगा, अगर, तो वो धागा हम क्या करेंगे, हम जिससे परचेज करेंगे, हम अगर उसको जीएसटी चुकाएंगे, तो हम फिर जिस उत्पादक को, मतलब हम सामान बनाने के बाद हम अगर किसी होलसेलर को सामान बेचेंगे, तो हम भी उससे जीएसटी कलेक्शंस करेंगे। वो होलसेलर अगर किसी रिटेलर को बेचेगा, तो वो भी क्या करेगा, वो भी उससे जीएसटी का पैसा कलेक्शंस करेगा। वो रिटेलर फिर क्या करेगा, लास्ट में कस्टमर को जो बेचेगा, वो अंत में उसका प्रभाव, जीएसटी का पैसा फिर किसको चुकाना पड़ेगा, तो कस्टमर को ही चुकाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जीएसटी का जो सीधा सीधा जो प्रभाव जो पड़ता है वो किस पे पड़ता है, तो एंड यूजर पे पड़ता है, जो उसको कंज्यूम करता है, जो उसका खपत करता है, जो उसको यूज कर लेता है। तो जीएसटी का प्रभाव उस पर पड़ता है। इसी वजह से बिजनेसमैन को जीएसटी के आने से उतना कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मेरे से जीएसटी का कलेक्शंस करोगे, हम किसी और से लेंगे, अपने सेलर से लेंगे, उत्पादक से लेंगे, मैन्युफैक्चरर से लेंगे। मैन्युफैक्चरर किसी थोक विक्रेता से लेगा, कोई थोक विक्रेता क्या करेगा, रिटेलर से लेगा, रिटेलर फिर क्या करेगा, किसी कस्टमर से लेगा। तो इसी वजह से जीएसटी का जो प्रभाव जो पड़ता है अंततः अगर आप देखेंगे तो वो पड़ता है किस पे, तो वो पड़ता है किसी न किसी कस्टमर के ऊपर। तो इसी वजह से जीएसटी के बारे में बोला जाता है कि जीएसटी क्या होता है, तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि जीएसटी किस प्रकार का टैक्स होता है। तो टैक्स बेसिकली यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। क्योंकि जीएसटी का प्रभाव सीधा का सीधा जो यूज करेगा, जो कंज्यूम्स करेगा, उसके ऊपर पड़ रहा है, मतलब सीधा सीधा प्रभाव उस इंसान पे नहीं पड़ रहा है।
मतलब जो यूज़ कर रहा है अंत में उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो इसी वजह से जीएसटी क्या होता है, जीएसटी होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये बात आपको ध्यान रखना है। बाद में फिर 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी एप्लीकेबल हुआ, तो जीएसटी के एप्लीकेबल हो जाने के बाद, जीएसटी के एप्लीकेबल हो जाने के बाद फिर बाद में फिर से जीएसटी में अमेंडमेंट हुआ। बाद में क्या हुआ, तो जीएसटी में फिर से अमेंडमेंट हुआ 22 सितंबर 2025 को। यानी कि 1 जुलाई 2017 को जो जीएसटी का जो दर था वो स्लैब कुछ और था। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर जीएसटी में क्या हुआ, जीएसटी में अमेंडमेंट हुआ उसके दर में। और अभी जो प्रेजेंट में जो जीएसटी का दर है, पहले हुआ करता था 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, ये ओल्ड स्लैब था। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में फिर इसमें अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट जो हुआ तो प्रेजेंट में जो आपका जो दर है वो दर क्या है, तो 0%। ये पहला वाला दर क्या है आपका, पहला वाला दर है आपका 0% और 5%, 18% और 14%। इस तरीके से अभी प्रेजेंट में जीएसटी का अगर आपसे कभी पूछा जाए कि दर अभी प्रेजेंट में कितना चल रहा है, तो जीएसटी का 4 दर चलता है। एक चलता है आपका कौन सा, तो 0%, 5%, 18% और 14%। यानी कि जैसे जैसे कुछ नेसेसरी गुड्स अगर होता है तो सरकार ने उसको टैक्स फ्री रखा है। और जैसे जैसे आप क्या करेंगे, लग्जरियस लाइफ जिएंगे, जैसे जैसे आप आरामदायक जिंदगी जीने पे खर्च करेंगे, सरकार क्या करेगी, सरकार आपके ऊपर टैक्सेस का बर्डन फिर बढ़ाएगी। तो इस तरीके से आपको दर याद रखना है कि जीएसटी का जो प्रेजेंट में अभी दर है, बस 4 दर है, 0, 5, 18 और 14। बाकी इसके बारे में और हम लोग विस्तार से अगले लेक्चर में देखेंगे।